Good morning. Today we will discuss an important concept, that is value proposition canvas, which is given in the CA final syllabus, SPOM Set B, SCPM, and also it can be asked under the IBS. तो चले स्टार्ट करते हैं इसको। तो वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास जो है ये दो मॉडल पर आधारित है। पहला है कस्टमर सेगमेंट प्रोफाइल, दूसरा है वैल्यू प्रोपोजिशन मैप। कस्टमर सेगमेंट प्रोफाइल में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं: कस्टमर जॉब, पेन्स एंड गेन्स। एंड वैल्यू प्रोपोजिशन मैप में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, पेन रिलीवर्स एंड गेन क्रिएटर्स। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास है वो दो मॉडल पर आधारित है, कस्टमर सेगमेंट प्रोफाइल और वैल्यू प्रोपोजिशन मैप। कस्टमर सेगमेंट प्रोफाइल में हमें ध्यान क्या देना है कि कस्टमर की जॉब और कस्टमर को पेन, मतलब कस्टमर को पेन का मतलब क्या समझेंगे हम कि भाई ग्राहक कोई प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है तो उसको उस सर्विस को लेने में या प्रोडक्ट को उसने लिया है तो उसे उससे क्या क्या फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, उसे क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं, या उसे अनवांटेड चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। और कस्टमर का गेन से मतलब क्या है कि उसको क्या एक्सपेक्टेशन है वो उससे पूरी हो रही है अगर, है ना। फिर वैल्यू प्रोपोजिशन मैप में क्या है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हम जो प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, और पेन रिलीवर्स यानी कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं हमारे प्रोडक्ट में जो कस्टमर के पेन को रिड्यूस कर रही हैं या एलिमिनेट कर दे रही हैं। या फिर गेन क्रिएटर्स, कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं जिससे कि कस्टमर को गेन हो। ठीक है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोपोजिशन है। अब इसकी पूरी नॉलेज लेने के लिए हम एक केस देखेंगे जो कि हमारे स्पॉम सेट बी में टेस्ट योर नॉलेज सेगमेंट के अंतर्गत पेज नंबर 1.66 पर दिया हुआ है। तो उसी के आधारित मैंने ग्राउंड्स को लिया है यहाँ पर और थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। देखिए केस समझते हैं क्या लिखा हुआ है। गोल्ड ट्रस्ट एमएनसी मैन्युफैक्चर्स एंड डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। जो गोल्ड ट्रस्ट एमएनसी है वो क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करती है और डिज़ाइन करती है। अब उसमें हुआ क्या है? अ लिस्ट ऑफ 12 आइटम्स इज़ गिवन एज फॉलोज। 12 आइटम्स की लिस्ट नीचे दी हुई है, पहले उनको पढ़ लेते हैं। वो क्या है? पहला है ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है एक्चुअल में उसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए चार्जिंग पॉइंट जब तक डेवलप नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अच्छा नहीं निकलेगा, यानी कि हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा नहीं बिकेंगे, उसके सक्सेसफुल होने में थोड़ा डाउट होगा। तो इसलिए क्या लिखा है? ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स। तो चार्जिंग पॉइंट्स का नेटवर्क बढ़ाया जाए, मतलब कि जगह जगह पर शहर में नेटवर्क के लिए, चार्जिंग पॉइंट के लिए नेटवर्क बनाया जाए, तो चार्जिंग पॉइंट वहाँ पर इंस्टॉल किए जाएँ। सेकंड पॉइंट लिख रहा है ब्रांड रिकॉग्निशन, यानी उसकी एक निश्चित ब्रांडिंग की जाए। थर्ड पॉइंट है स्लो चार्जिंग, तो चार्जिंग बहुत धीरे हो रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, एक पॉइंट ये दिया हुआ है। चौथा पॉइंट क्या है? 8 ईयर बैटरी वारंटी, यानी 8 साल की बैटरी की वारंटी दी जाए। पाँचवा पॉइंट क्या है? ड्यूरेबल बैटरी लाइफ टाइम, यानी जो बैटरी है वो टिकाऊ हो, लाइफ टाइम चले, मतलब बैटरी की लाइफ टाइम ज़्यादा मजबूत हो। 6 नंबर पॉइंट क्या है? इनसफिशिएंट नंबर ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स, कि अभी क्या है, अभी शहर में मार्केट में क्या हो रहा है कि चार्जिंग पॉइंट पर्याप्त नहीं है, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके जो बंदा निकल रहा है उसको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, तो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पा रहा है। फिर क्या पॉइंट है? रेपुटेबल ब्रांड। फिर है डेवलप्ड इंटीरियर एर्गोनॉमिक्स। देखिए इंटीरियर एर्गोनॉमिक्स, तो सबसे पहले एर्गोनॉमिक्स सबको समझ लीजिए ये क्या है। एर्गोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट में उसकी क्वालिटीज़ को, उसके डिज़ाइन को इस प्रकार से बढ़ाना जिससे कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। 9 नंबर पॉइंट क्या है? सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शन। 10th नंबर पॉइंट क्या है? लैक ऑफ लगेज स्पेस। देखिए लैक ऑफ लगेज स्पेस का मतलब समझिए। पहले 9th नंबर पॉइंट सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शन, यानी कि अपने आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल चले, इसका ऑप्शन होना चाहिए। 10th नंबर पॉइंट क्या है? लैक ऑफ लगेज स्पेस,
भाई उसमें जो सामान रखने की जगह है, वस्तुएं रखने की जगह है, उसकी कमी है। ये एक पॉइंट है। 11वां पॉइंट क्या है? इंटीरियर एग्रोनॉमिक्स, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो आंतरिक रूप से इतना मजबूत बनाया जाए, उसमें इतने गुणों को डाला जाए कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसको सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, यानी उसकी जो नीड है वो पूरी हो। और 12th नंबर पॉइंट क्या है? 75 मिनट्स टू चार्ज 100% विथ सुपर चार्जिंग स्टेशंस, यानी 75 मिनट के अंदर ही वो 100% चार्ज हो जाए इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है। तो ये 12 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 12 पॉइंट हमें इसलिए दिए गए हैं कि अब इस पे रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, 4 MCQs बना के डाल दिए हैं, जिनमें उसने पूछा है पहले MCQ में कि भाई इन 12 लिस्ट में से आप बताइए कि पेन वाले कौन से हैं। फिर गेन इंस्टीट्यूट ने 4 MCQ पूछे हैं जिनमें कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ पेन रिलीवर, कॉम्बिनेशन ऑफ गेन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ गेन क्रिएटर्स को इन 12 लिस्ट में से अलग अलग स्पेसिफाई करके बताएंगे। तो देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मैंने मॉडिफाई इस सेंस में किया है कि देखिए, अगर हम पेन के साथ पेन रिलीवर्स को ध्यान में रख लें तो हमें इस चीज़ को समझने में बहुत आसानी होगी और हमें याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब मैंने क्वेश्चन क्या बनाया? फाइंड आउट द पेन एंड पेन रिलीवर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 आइटम्स। एक्चुअल में मैंने किया क्या है, मैंने 2 MCQs को एक में कंबाइन कर दिया, जिसमें कि मान लीजिए पूछा जाता कॉम्बिनेशन ऑफ पेन या कॉम्बिनेशन ऑफ पेन रिलीवर्स, तो मैंने पेन और पेन रिलीवर्स का जो 2 कॉम्बिनेशन है उसको मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है। वो क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है? फाइंड आउट द पेन्स एंड पेन रिलीवर्स फ्रॉम द लिस्ट 12 आइटम्स जो दिए हुए थे। अब देखिए, पेन कहाँ कहाँ पर है, तो कस्टमर को कहाँ कहाँ पे तकलीफ़ हो रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को यूज़ करने में, और उसको किस तरह से दूर किया गया। पेन रिलीवर्स क्या क्या है? पहला पेन क्या है? स्लो चार्जिंग, कि भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो चार्जिंग है बहुत स्लो हो रही है। तो इसका पेन रिलीवर क्या बनाया? 75 मिनट्स टू चार्ज 100% विद सुपर चार्जिंग स्टेशंस, यानी कि 75 मिनट में 100% हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सुपर चार्जिंग स्टेशंस पर चार्ज हो जाएगा। हमारा दूसरा पेन क्या था? इनसफिशिएंट नंबर ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स, यानी कि पूरे शहर में चार्जिंग पॉइंट्स पर्याप्त नहीं थे। तो इसके लिए पेन रिलीवर क्या बनाया गया? ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स, यानी चार्जिंग पॉइंट्स का नेटवर्क बढ़ाया जाए। तीसरा पेन क्या था? लैक ऑफ लगेज स्पेस, जो लगेज स्पेस है यानी सामान वस्तुएं रखने का जो स्थान है वो उसकी कमी थी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। तो उसके लिए पेन रिलीवर क्या है? डेवलप्ड इंटीरियर एग्रोनॉमिक्स, यानी कि जो इंटीरियर एग्रोनॉमिक्स है, यानी जो हमारा मॉडल है, इलेक्ट्रिकल मॉडल है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, उसको इस तरह से डेवलप किया जाए कि उसमें स्पेस रखने की जगह बन जाए। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि अगर पेन और पेन रिलीवर्स को हम एक साथ कंबाइन करके स्टडी करेंगे तो हमें चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी और वो रिलेट करेगी, ठीक है। तो पेन क्या था? स्लो चार्जिंग। उसके लिए पेन रिलीवर क्या था? 75 मिनट टू चार्ज 100% विद सुपर चार्जिंग स्टेशंस। फिर पेन था इनसफिशिएंट नंबर ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स, उसके लिए पेन रिलीवर क्या था? ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स। फिर हमारा पेन क्या था? लैक ऑफ लगेज स्पेस, इसको दूर। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से मैंने क्या किया है, गेन और गेन क्रिएटर्स के जो अलग अलग 2 MCQ थे उनको कंबाइन कर दिया है, जिससे कि आपको गेन समझ में आए और गेन क्रिएट कहाँ से हो रहा है उसका जो रिलेशन है आपस में वो समझ में आए, जिससे हमें आसानी से ये सवाल समझ में आ जाए, हमें कुछ भी याद नहीं करना पड़े, ठीक है। तो अब देखते हैं हमने क्या क्वेश्चन बनाया यहाँ पर। फाइंड आउट द गेन्स एंड गेन क्रिएटर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 आइटम्स। तो गेन देखिए क्या क्या है। कस्टमर का गेन क्या है? ब्रांड रिकॉग्निशन, यानी मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमें मिले, तो उसके लिए क्या गेन क्रिएटर क्या होगा? हमें रेपुटेबल ब्रांड बनाना पड़ेगा, मानिए हमें अपने ब्रांड को रेपुटेबल करना पड़ेगा, मतलब उसकी एक रेपुटेशन बढ़ानी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट गेन क्या है? ड्यूरेबल बैटरी लाइफ टाइम, कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो बैटरी है वो उसकी जो भी लाइफ टाइम है उस लाइफ टाइम तक कम से कम वो टिकी रहे, यानी बार बार चेंज ना करनी पड़े। तो इसके लिए गेन क्रिएटर क्या बनाया? 8 ईयर
बैटरी वारंटी, यानी 8 साल की हमने बैटरी की वारंटी दे दी, तो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले जाएगा उसको ड्यूरेबल बैटरी लाइफ टाइम प्राप्त होगी। और तीसरा गेन क्या था, इंटीरियर एग्रोनॉमिक्स। इंटीरियर एग्रोनॉमिक्स फिर वही वाली बात आई कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसकी डिज़ाइन को इस प्रकार चेंज किया जाए, उसकी कार्य प्रणाली को इस तरह चेंज किया जाए कि उससे कस्टमर को गेन हो। तो उसके लिए क्या है, अगर हम सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शंस डाल देते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल्फ ड्राइवन हो जाए, ऑटोमेटेड हो जाए, है ना, तो ये गेन कस्टमर को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, और ये वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास का एक बहुत अच्छा केस था जो कि इंस्टीट्यूट ने डाल रखा है, जिसमें उसने 4 MCQ लिए हुए हैं और मैंने इन चारों MCQ को 2-2 करके कंबाइन कर दिया है। तो बहुत ही ध्यान से करके जाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अस्थाना कॉमर्स क्लासेस। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए उसको सब्सक्राइब करिए। मैं आपको और भी सरल शब्दों में